बिहार के लोग एक बार आपके माताजी और पिताजी के समय बिहार जंगल राज था और आपने जो शासन का जो दुरुपयोग किया, जो गुंडा राज कायम किया, आज तक आपको मौका नहीं मिल रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो यहाँ नेपाल जैसा नजारा होगा। आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें कही हैं राजद एमएलसी सुनील सिंह ने, जिसके बाद आपने देखा है कि कैसे बिहार में हर तरफ हंगामा मच गया है। देखिए, हम आपको लगातार सुना रहे हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ कहा। आपने सुना कि जेडीयू प्रवक्ता, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा था, और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जनसुराज ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार भी भयंकर गुस्से में आ गए हैं और क्या नहीं बोला है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं किशोर कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। एग्जिट पोल अभी आया है, कल काउंटिंग है, आप काउंटिंग पर भरोसा कीजिए। एग्जिट पोल कभी सही होता है, कभी गलत होता है। जनसुराज का पूरा दावा है कि जो परिणाम आने वाला है वो जनसुराज के पक्ष में, इसीलिए कि बिहार के 60% लोग बदलाव के पक्ष में हैं। लेकिन सिर्फ एग्जिट पोल के आधार पर जिस तरह से आप अपने भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए, देश समाज के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। इस तरह की भाषा की इजाजत लोकतंत्र में नहीं होती है। आपने क्या कहा है? आपने कहा कि गड़बड़ी होगी तो हम इसको बांग्लादेश, नेपाल और ये श्रीलंका बना देंगे। भाई, भारत का लोकतंत्र पाताल में है, ये श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश का लोकतंत्र नहीं है, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहां मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने चुनाव आयोग को और कुछ भ्रष्ट अफसर का पूरा भाजपाकरण कर दिया है। चुनाव आयोग की विशेषता बहुत नीचे चली आई है, लेकिन आज भी इस राज्य में ऐसे ईमानदार लोग हैं जो गड़बड़ी नहीं कर सकता है। और इतने 14 करोड़ लोग के रहते हुए कोई अफसर की मजाल नहीं है कि वो मतगणना के मत के साथ छेड़छाड़ कर ले। मुझे पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर भी कि वो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए कई द्वार खुले हुए हैं, कई जगह, कई फोरम हम वहां जा सकते हैं। लेकिन आप धमकी देते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और ये बना देंगे, तो भाई बिहार के लोग एक बार आपके माताजी और पिताजी के समय बिहार जंगल राज था और आपने जो शासन का जो दुरुपयोग किया, जो गुंडा राज कायम किया, तो आज तक आपको मौका नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में मौका मिलेगा भी नहीं। जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया है उसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगिए। और ये तय है कि आप तो नहीं आ रहे हैं, ये तय है। आने वाले समय में भी आप नहीं आइएगा। जो भाषा, जो आचरण आपका है, वह आचरण आप सबक सीखिए उनसे जिनके साथ आप हैं। राहुल जी के साथ आप हैं ना, उनके दादी इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था। उसका हश्र क्या हुआ? जो कांग्रेस आजादी के बाद से लगातार था, उस कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। जनता की ताकत से मत टकराइए। आपकी हालत, अब स्थिति अच्छी नहीं है। अरे कम से कम परिणाम आने देते, उसके बाद आप उस पर शंका व्यक्त करते। परिणाम आया नहीं और अभी मछली पूरा समुद्र में है और अभी बनाकर मुख्यमंत्री और मंत्री बांट रहे हैं। लोग बदलाव के पक्ष में थे। मुझे आज भी विश्वास है यदि बदलाव के पक्ष में लोगों ने वोट दिया होगा तो सिर्फ जनसुराज आएगा। लेकिन भाई, भाषा का जो आपने मर्यादा हनन किया है, उसके लिए मैं फिर कहता हूं, बिहार के लोगों से माफी नहीं मांगिएगा तो फिर जिंदगी में तेजस्वी यादव आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो सुना
आपने कि किस तरह से गुस्से में आ गए थे जनसुराज के नेता किशोर कुमार और उन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी आपने सुना है। साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगे तेजस्वी यादव। तो आपने सुना है उन्होंने क्या कुछ कहा है और आपने ये भी सुना है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कल 14 तारीख है और कल क्या कुछ होने वाला है इसका भी जिक्र किया है किशोर कुमार ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।